गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले हैं फ्रेंड्स हम लोग 25 फरवरी 2025 का करंट। तो देखिए दोस्तों, जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को अभी तक नहीं देखे दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम अभी तक हम 7 मंथ का टोटल फुल दोस्तों डिस्कशन करवा के दोस्तों हम उसका करंट खत्म कर चुके हैं दोस्तों। वो इसी चैनल पे दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स 2025 करके दोस्तों, आपको टोटल A to Z करंट उसमें मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम देने से पहले आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है दोस्तों। अगर वैसे आप एडुटेरिया का भी करंट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो एडुटेरिया का भी दोस्तों हम बुक करवा रहे हैं उसका, जो अभी वार्षिकी 2025 आई हुई है दोस्तों। तो उसका थ्योरेटिकल सेक्शन प्लस सेट प्रैक्टिस वो दोनों चल रहा है दोस्तों। तो आते हैं हम लोग अपने सेशन पे दोस्तों। 25 फरवरी 2025 का आज करंट करेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए, फर्स्ट जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है, सरकार ने 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव टू किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ये दोस्तों शक्तिकांत दास को फ्रेंड्स। शक्तिकांत, सरकार ने 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया है फ्रेंड्स? ये शक्तिकांत दास को, जो कि दोस्तों पूर्व में ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे फ्रेंड्स ये। देखिए दोस्तों, शक्तिकांत दास, केंद्र सरकार ने 22 फरवरी को शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव टू नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या आगे आदेश तक जो भी पहले हो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो यह दास बोलते तमिलनाडु के कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हुए। RBI के 25वें गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों। वे भारत के G20 शेरपा और 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। और पीके मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हुए गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के माध्यम से सबसे अधिक धन जुटाया गया दोस्तों? ये दोस्तों भारत इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों द्वारा, भारत की कंपनियों द्वारा दोस्तों प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से सबसे अधिक धन जुटाया गया दोस्तों? भारत आंसर सही होगा। देखिए, हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है दोस्तों। और भारतीय कंपनियों ने 2024 में IPO के माध्यम से $19.5 बिलियन जुटाए, जो दुनिया भर में IPO का 23% है दोस्तों। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 मुंबई स्थित ब्लूम वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी की गई थी दोस्तों। जब कोई असूचीबद्ध कंपनी अपनी प्रतिभूतियां जनता को बेचती है तो इसे प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO कहा जाता है। एक कंपनी अपने सफल IPO के बाद सूचीबद्ध हो जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2024 में देश में 268 IPO आए। 268 IPO में से 90 स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध हुए, जबकि 178 स्टॉक एक्सचेंजों के छोटे और मध्यम उद्यमों SME खंड पर सूचीबद्ध हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने 14,000वें रन कितनी पारियों में बनाए दोस्तों? ये दोस्तों 287 पारियों में बनाए फ्रेंड्स, 287 पारियों में बनाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए दोस्तों। और भारतीय खिलाड़ी में ने 23 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। खेल से पहले उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 रन की जरूरत थी दोस्तों। और कोहली ने हारिस राउफ के खिलाफ चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। विराट कोहली ने सिर्फ 287 पारियों में 14,000 रन का आंकड़ा छू लिया। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 350 पारियां खेलकर यह उपलब्धि हासिल की थी। इस विशाल आंकड़े को पार करने वाले एकमात्र अन्य बल्लेबाज श्रीलंका के कुमार संगकारा 378 पारियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 13.50 सेकंड में 80 यादृच्छिक संख्याएं और 8.40 सेकंड में 30 चित्र याद करके मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है दोस्तों? ये है दोस्तों विश्वा राजकुमार दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 विश्व राजकुमार ने 13.50 सेकंड में
80 यादृच्छिक संख्याओं और 8.40 सेकेंड में 30 छवियों के क्रम को याद करके जीती है दोस्तों। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप एक गहन ऑनलाइन प्रतियोगिता है दोस्तों। मेमोरी लीग की वेबसाइट के अनुसार राजकुमार 5000 अंकों के साथ नंबर 1 पे है और राजकुमार पुडुचेरी के मन कुल विनेगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्र हैं दोस्तों ये। और चैंपियनशिप 5 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक के बीच हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किस आईआईटी ने 21 से 25 फरवरी तक एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है दोस्तों? ये दोस्तों आईआईटी मद्रास। ये दोस्तों आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने 21 से 25 फरवरी तक एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता जीएचसी 2025 मेजबानी की है दोस्तों। जीएचसी 2025 की मेजबानी की है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 150 उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता थाईडूर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पंद्रास के सैटेलाइट कैंपस डिस्कवरी में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का आयोजन रेल मंत्रालय और भारत सरकार के अतिरिक्त सहयोग से आईआईटी मद्रास, आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन और एसएई इंडिया द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर मैन मैराथन 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? ये दोस्तों अमृतसर में किया है फ्रेंड्स। ये अमृतसर में किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में बॉर्डर मैन मैराथन 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। 3 श्रेणियों की दौड़ में भाग लेने के लिए 5000 से अधिक प्रतिभागी आए हैं। इस मैराथन का उद्देश्य नशा मुक्त भारत को और फिट इंडिया के उद्देश्यों को पूरा करना है। बॉर्डरमैन मैराथन 2025 नामक इस कार्यक्रम को बीएसएफ महानिदेशक डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने पंजाब के अमृतसर और उसके आसपास के 3 अलग अलग स्थानों से हरी झंडी दिखाई है। और मैराथन का विषय था सीमावर्ती आबादी के साथ हाथ मिलाना। मैराथन में 3 श्रेणियाँ थी दोस्तों। पूर्ण मैराथन 42.19 किलोमीटर का, हाफ मैराथन 21.09 किलोमीटर का और 10 किलोमीटर दौड़ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डैश ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया। ऐसा करने वाला यह केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया फ्रेंड्स। देखिए कर्नाटक ने दोस्तों निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया। ऐसा करने वाला वह केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, कर्नाटक ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया। ऐसा करने वाला यह केरल के बाद दूसरा राज्य दोस्तों कर्नाटक बना है। किसी असाध्य रोगी को स्वाभाविक रूप से मरने देने के लिए जीवन रक्षक उपचार को रोकना या वापस लेना। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा सख्त शर्तों के तहत इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं दोस्तों नीदरलैंड और बेल्जियम और कनाडा। देखिए फ्रेंड्स, 2018 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार सख्त चिकित्सा और कानूनी शर्तों के तहत भारत में कानूनी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने असाध्य रूप से बीमार मरीजों में जीवन रक्षक प्रणाली वापस लेने के लिए दिशा निर्देश शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, असम के बीटीआर में विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म कॉलम में आधिकारिक विकल्प के रूप में डैश शामिल होंगी। तो क्या शामिल होगी फ्रेंड्स? ये बाथो इल्म दोस्तों ये शामिल होगी। बाथो इल्म शामिल होंगे दोस्तों। असम के वीटीआर में विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म कॉलम में आधिकारिक विकल्प के रूप में दोस्तों बाथो इल्म शामिल होंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, असम के वीटीआर में विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म कॉलम में आधिकारिक विकल्प के रूप में बार्थोइज्म शामिल होगा। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर की सरकार विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म कॉलम में एक आधिकारिक विकल्प के रूप में बार्थोइज्म को शामिल करेगी। और बार्थोइज्म बोडो लोगों की पारंपरिक आस्था है दोस्तों। और बाथोसिम बोडो लोगों की पैतृक आस्था रही है दोस्तों। बथो धर्म के अनुयायियों के बीच भगवान को बथो बड़ाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। जैसे देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक डैश 3 वर्षीय $रुपया स्वैप नीलामी आयोजित करेगा दोस्तों। ये 10 बिलियन डॉलर दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक $10 बिलियन 3 वर्षीय $रुपया स्वैप नीलामी आयोजित करेगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक अगले सप्ताह $10 बिलियन की 3 वर्षीय $रुपया स्वैप नीलामी आयोजित करेगा।
और बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ रुपये की तरलता लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक $10 बिलियन की 3 वर्षीय डॉलर रुपया स्वैप नीलामी आयोजित करेगा और लेन देन का पहला चरण 4 मार्च को निपटाया जाएगा और इससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग 870 अरब रुपये मतलब $10 अरब आएंगे। आरबीआई को मार्च के अंत तक बैंकिंग प्रणाली में कम से कम $1 ट्रिलियन और डालने की आवश्यकता होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये दोस्तों 24 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस दोस्तों ये 24 फरवरी को फ्रेंड्स मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की स्थापना के लिए समर्पित है दोस्तों। यह दिवस पहली बार 1944 में मनाया गया था दोस्तों और 24 फरवरी 1944 को अधिनियमित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम भारत में कराधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक कानून था दोस्तों और इसने उत्पाद शुल्क से संबंधित 11 अधिनियमों को समेकित किया, जिससे समकालीन उत्पाद शुल्क कानूनों का मार्ग प्रशस्त हुआ है दोस्तों इससे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोस्तों ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। सेकंड है, बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड सही है दोस्तों। ये भारत का पहला बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग चिड़ियाघर में स्थापित किया गया है। यह वन्यजीव जैव बैंक पूरी तरह से चालू हो गया है और जुलाई 2024 में जुलाई 2024 में अपनी स्थापना के बाद से इसने लुप्तप्राय प्रजातियों को प्राथमिकता देते हुए 23 प्रजातियों के 60 जानवरों से डीएनए और ऊतक के नमूने एकत्र किए हैं दोस्तों। बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। यह लुप्तप्राय प्रजातियों से डीएनए कोशिका और ऊतक के नमूने और मृत जानवरों से प्रजनन कोशिकाओं को एकत्र करता है और उन्हें संरक्षित करता है। नेक्स्ट देखिए, क्रायोजेनिक भंडारण आनुवांशिक विविधता को बनाए रखने के लिए नमूनों को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। यह सुविधा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है दोस्तों? देखिए इसका ऑप्शन नंबर दोनों, उपयुक्त में से दोनों सही है दोस्तों। इस योजना उन अपराधों के गवाहों पर लागू होगी जिनमें मौत या आजीवन कारावास या 7 साल और उससे अधिक तक की कैद की सजा हो सकती है। इस योजना के तहत खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों की 3 श्रेणियां होंगी। देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। यह गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा क्योंकि राज्य 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। यह योजना उन अपराधों के गवाहों पर लागू होगी जिसमें मौत या आजीवन कारावास या 7 साल और उससे अधिक तक की कैद की सजा हो सकती है। जैसे इस योजना के तहत खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों की 3 श्रेणियां होंगी। श्रेणी ए, इसमें वे स्थितियां शामिल है जहां खतरा गवाह और उनके परिवार के सदस्यों या किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन तक फैल जाता है जिससे गवाह संबंधित है। श्रेणी बी है दोस्तों, इसमें ऐसे मामले शामिल है जहां खतरा गवाह और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और संपत्ति तक फैला हुआ है दोस्तों। श्रेणी सी में दोस्तों, इसे वहां लागू किया जाएगा जहां खतरा मध्यम है और इसमें गवाह उनके परिवार के सदस्यों आदि का उत्पीड़न या धमकी शामिल होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बार हम लोग सारे क्वेश्चन को ब्रीफ में देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, सरकार ने 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ये दोस्तों शक्तिकांत दास को नियुक्त किया है। सेकंड है, इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के माध्यम से सबसे अधिक धन जुटाया गया दोस्तों? तो ये भारत में जुटाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सबसे तेज 14,000 रन बनाने का कीर्तिमान हासिल किया। उन्होंने 14,000वें रन कितनी पारियों में बनाए दोस्तों? ये 287 पारी में बनाए हैं। नेक्स्ट, 13.50 सेकंड में 80 यादृच्छिक संख्याएं और 8.40 सेकंड में 30 चित्र याद करके मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है दोस्तों? ये विश्वा राजकुमार ने जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, किस आईआईटी ने
21 से 25 फरवरी तक एशिया के पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है दोस्तों। तो ये दोस्तों IIT मद्रास दोस्तों ये मेजबानी किया है। नेक्स्ट सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर मैन मैराथन 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? ये अमृतसर में किया है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कर्नाटक ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया। ऐसा करने वाला हुआ केरल के बाद दूसरा राज्य दोस्तों कर्नाटक बन गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, असम के BTR में विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म कॉलम में आधिकारिक विकल्प के रूप में बाथोइज्म शामिल होगा दोस्तों। और भारतीय रिजर्व बैंक $10 बिलियन 3 वर्षीय रुपया स्वैप नीलामी आयोजित करेगा। और भारत में प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और भारत का पहला बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है दोस्तों, जिसे दोस्तों दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, का दिन शुभ हो।